देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। मथुरा जेल की महिला बंदी इस बार रक्षाबंधन पर्व को खास बनाने में जुटी हैं। वे अपनी सृजनात्मकता और आत्मबल का परिचय देते हुए जैविक सामग्री से विशेष राखियां तैयार कर रही हैं। इन राखियों की खास बात यह है कि इन्हें बीज, सूखे फूल, रंगीन धागे और चमकते मोतियों से सजाया जा रहा है। रक्षाबंधन के बाद इन राखियों को बोकर पौधे उगाए जा सकेंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इन बंदियों को राखी बनाने का प्रशिक्षण खजानी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में जैपनीज तरीके से क्रोशिया का प्रयोग कर प्रमुख रूप से कराया जा रहा है और महिला बंदी बड़ी लगन से इस तकनीक को सीख रही हैं और सुंदर सुंदर राखियां तैयार कर रही हैं। इसके अलावा मशीनों और अन्य जैविक सामग्रियों की सहायता से भी राखियां बनाई जा रही हैं। राखियों को मथुरा जेल के बाहर स्टॉल लगाकर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इससे न केवल इन बंदियों को एक नया आत्मविश्वास मिलेगा, बल्कि समाज में उनकी सृजनात्मकता को भी पहचान मिलेगी। जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने बताया कि महिला बंदियों को केवल दंडित करने की भावना से नहीं, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने की सोच से यह पहल की गई है। उन्होंने बताया कि सभी महिला बंदियों को निःशुल्क प्रशिक्षण और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल से जेल की महिला बंदी अब आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ा रही हैं। रक्षाबंधन जैसे सांस्कृतिक पर्व को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर अनूठी पहल समाज में एक नई मिसाल पेश कर रही है और ये सब प्रयास हो रहे हैं जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग की तरफ से। और इन सभी प्रयासों में जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपने बात की रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की, दोनों ही एक विशेष पर्व माने जाते हैं। पहले रक्षाबंधन की बात की जाए, जिला कारागार मथुरा की महिला बंदियों को खजानी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से राखी बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमें एक नई टेक्निक, जापानीज टेक्निक क्रोशिया के माध्यम से राखियां बनवाई गई हैं। करीब 20 महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण इसमें प्राप्त किया गया और अब करीब 200 राखियां प्रतिदिन जो है महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही हैं। इस बार राखियों में एक नया प्रयोग भी किया गया, इनको इको फ्रेंडली बनाया गया है। राखियों में विभिन्न प्रकार के बीजों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि भिंडी, लौकी, कद्दू, ताकि आप राखी को यूज करके उसे गमले में भी लगाते हैं तो उसमें फल और सब्जियां पैदा हो सकती है। महिला बंदियों द्वारा इस तरीके से इको फ्रेंडली रहने का एक मैसेज दिया गया है आम जनता को। हम उम्मीद करते हैं कि ये नया प्रयोग, नई पहल जो है जनता को पसंद आएगी और हमारी महिला बंदियों का उत्साहवर्धन किया जाएगा। बात की जाए तो जो है रक्षाबंधन वाले दिन जो है एक विशेष मुलाकात का आयोजन भी किया जाएगा। उस दिन एक खुली मुलाकात आयोजित की जाएगी, जिसमें कि महिला बहनें अपने पुरुष बंदी भाइयों से अंदर आमने सामने मिलकर उनकी कलाई पर राखी बांध सकती हैं। और इसके लिए जो है विभिन्न बैचेस बनाए जाएंगे और विभिन्न बैचेस में महिलाओं को मुलाकात करवाई जाएगी। गर्मी को देखते हुए सूक्ष्म जलपान और टेंट की व्यवस्था विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कारागार प्रशासन द्वारा करवाई जाएगी। और आपके द्वारा बात की गई जो है जन्माष्टमी के पर्व की, वो एक जिला कारागार मथुरा के लिए एक बहुत ही विशेष पर्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है जिला कारागार मथुरा में हुआ था। तो उस दिन जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। भजन कीर्तन पूरे दिन उस दिन किया जाएगा। कुछ बंदियों द्वारा उस दिन व्रत रखा जाता है, तो उनकी व्रत की डाइट उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त कान्हा जी की पोशाक जिला कारागार मथुरा के पुरुष बंदियों द्वारा निरंतर बनाई जाती है और अभी जो पोशाक बनाने की गति को बढ़ा दिया गया है। मथुरा और वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में जो है कान्हा जी की पोशाक जो है हमारे द्वारा दी जाएगी। जैसा कि आपने बताया 200 राखियां पर डे बन रही हैं, तो कई दिनों से सिलसिला चल रहा हुआ, तो क्या मार्केट में भी बिक्री के लिए भेजी जा रही है? बिल्कुल, जो है मुलाकात घर के पास हमारे द्वारा एक स्टॉल लगाई गई है। इसके अतिरिक्त खजानी वेलफेयर एसोसिएशन की स्टॉल में भी ये राखियां जो है ये प्रदर्शित की गई है।